आजकल एक बहुत ही लोकप्रिय कंसेप्ट चला हुआ है सकारात्मक सोच का। आप किसी भी वक्ता को सुन लीजिए, किसी भी सोशल मीडिया यूजर को देख लीजिए, वह आपको सकारात्मक सोच पर ही बताते हुए नजर आएंगे। आप अपनी प्रॉब्लम किसी से कह करके देख लीजिए, वह भी आपको वही ज्ञान देगा कि पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। तो क्या ये सकारात्मक सोच जो है ये हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करती है? क्या सकारात्मक सोच के आधार पर हम अपने जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं? क्या सकारात्मक सोच जो है वह हमारा कर्म बंद करती है या कर्म को तोड़ती है? क्या सकारात्मक सोच से हमें न्याय मिल सकता है? क्या सकारात्मक सोच के आधार पर हम अपने जीवन के सही निर्णय ले सकते हैं? इन्हीं के ऊपर हम लोगों को बात करनी है, चर्चा करनी है, विचार करना है। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच है किसी भी वस्तु, घटना, परिस्थिति के उज्जवल पक्ष को देखना। नकारात्मक सोच है किसी भी वस्तु, घटना, परिस्थिति के अंधकार में पक्ष को देखना। लेकिन वास्तविकता तो ये है, हर घटना, हर वस्तु, हर परिस्थिति में दोनों का अस्तित्व रहता है, नकारात्मकता भी, सकारात्मकता भी। जिस समय हम एक पक्ष को देखते हैं तो हम आधे सत्य को देखते हैं। जिस समय हम नकारात्मक देखते हैं तो हम सकारात्मकता को नहीं देखते, सकारात्मकता देखते हैं तो नकारात्मकता को नहीं देखते हैं। यानी कि सकारात्मकता, नकारात्मकता दोनों ही हर वस्तु में रहते हैं, दोनों का अस्तित्व रहता है। जब दोनों को देखते हैं तब पूर्ण सत्य देखते हैं, जब एक को देखते हैं तब आधा अधूरा सत्य हम देखते हैं। जैसे आधा गिलास दूध का भरा है, सकारात्मक सोच वाला उसको आधा गिलास भरा हुआ देखता है, नकारात्मक सोच वाला उसको आधा गिलास खाली देखता है। लेकिन सत्य तो ये है कि वह गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली भी है। जो सकारात्मक सोच वाला आधा भरा देख रहा है वह भी आधा सत्य ही देख रहा है कि उसका आधा खाली भाग नहीं देख रहा, वह खाली को नकार रहा है। और जो नकारात्मक वाला आधा खाली देख रहा है वो भी पूरा नहीं देख रहा, वो भी आधा अधूरा सत्य देख रहा है, वह भरे हुए को नकार रहा है, यानी कि आधे सत्य को नकार रहा है। सकारात्मक सोच वाला भी एक पक्ष को पकड़ के आधा सत्य पकड़ रहा है, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति भी एक ही पक्ष को पकड़ करके आधा सत्य पकड़ रहा है। आधा अधूरा सत्य, आधा अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक हुआ करती है। इसलिए कहा जाता है नीम हकीम खतरे जान। यानी कि जो वैदिक पद्धति को पूरी तरह से नहीं जानता, ऐसा कोई भी नीम हकीम जो होता है उससे जान को खतरा ही होता है, क्योंकि आधा अधूरा समस्या को भी जन्म दिया करता है। महाभारत की कथा है कि अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा ले ली थी, ज्ञान को सीख लिया था और बाद में उन्होंने उस ज्ञान को पूरा नहीं किया, आधा अधूरा सीखा और आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर लिया। लेकिन अधूरी जानकारी के कारण वह उससे बाहर नहीं निकल सके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। आधा अधूरा ज्ञान मौत ही देता है, आधा अधूरा ज्ञान मुसीबत देता है। अगर वो पूर्ण सत्य को जानते, पूर्ण ज्ञान उनके पास होता तो वो बाहर भी निकल सकते थे, वो शूरवीर थे, अजस्वी थे, तेजस्वी थे, वो बाहर भी निकल सकते थे। लेकिन उनको वो पूर्ण ज्ञान नहीं था, आधे अधूरे ज्ञान के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आधा अधूरा चित्र, आधा अधूरा सत्य हमेशा जो होता है वो समस्या को पैदा किया करता है। इसलिए जीवन में कभी भी आधे अधूरे सत्य के आधार पर, आधे अधूरे चित्र के आधार पर कभी कोई जीवन में निर्णय मत ले। आधा अधूरा संकल्प, आधा अधूरा विचार, आधा अधूरा सत्य, इसके आधार पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वह निर्णय हमेशा गलत होते हैं। वह आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में सही जो निर्णय है वह नहीं ले सकते हैं। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जा रहा था और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने एक पेड़ पर तोते को देखा। उसने कहा कि एक पंछी को देखा, तोता नहीं, सॉरी, पंछी को देखा। तो उसने कहा कि मैंने एक पंछी देखा, उसका कलर हरा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति उसके साथ ही थोड़ी देरी में निकला। उसने आकर के कहा कि उस
पक्षी को मैंने भी देखा है उस वृक्ष पर बैठा, लेकिन नहीं, उसका कलर तो नीला है। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता। उसने कहा ये भी नहीं हो सकता। उसने कहा मैंने आंखों से देखा है। उसने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। उसने कहा मैं अभी अभी आया हूं। उसने कहा मैं भी अभी अभी आया हूं। और दोनों आपस में लड़ पड़े, दोनों ने बाजुओं पर चढ़ा ली, दोनों में बहस बढ़ जाती है और बहस बढ़ती बढ़ती दोनों झगड़ने को तैयार हो गए। और तभी थोड़ी देर बाद तीसरा व्यक्ति पहुंच गया। उसने आकर के कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि वहां जो पंछी बैठा था उसका रंग हरा। उसने कहा कि नहीं मैं देख के आया हूं नीला। उसने कहा कि तुम्हारी दोनों की जानकारी अधूरी है, इसलिए तुम्हारा झगड़ा हो रहा है। वास्तव में वहां पर नीला भी था और वो पंछी हरा भी था, क्योंकि वो गिरगिट का पंछी था। जब वो कलर बदल रहा था, पहले उसका हरा रंग था और बाद में उसका नीला रंग था। जिन्होंने अधूरी जानकारी रखी तो उनमें समस्या पैदा होगी, झगड़े पैदा होंगे। और जब जानकारी पूरी ले ली, सत्य को पूरा समझ लिया जिसने, उसने आकर के सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया। तो हमेशा आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा सत्य हमेशा समस्याएं पैदा करता है। इसलिए ओनली सकारात्मक सोच जो है वह आधा अधूरा सत्य है, वह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य जाने के बाद आप उसमें फिर अपनी समीक्षा करते हैं। पूर्ण सत्य आपके सामने है, दोनों पक्ष आपके सामने है, आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तब आप जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर जो निर्णय होगा वह बिल्कुल सही निर्णय होगा। एक ही पक्ष के आधार पर निर्णय सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सामने पूर्ण सत्य ही नहीं है। एक भाई मेरे पास आता था, उसके 2 बेटे थे, वो भी आते थे। उसके छोटे बेटे ने मेरे से शिकायत की थी कि महाराज साहब पिताजी को समझाएं। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि घर में बहुत पक्षपात चलता है। मेरे पिताजी जो है वो बड़े भाई को बहुत ज्यादा करते हैं और हमारा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत पक्षपात है। घर के अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपनों में ही पक्षपात शुरू कर देते हैं। जिस घर के अंदर पक्षपात प्रारंभ हो जाता है, वह घर जो होता है वह कभी विकास नहीं कर सकता। और उसने कहा कि घर में महाभारत की रचना रहती है। पक्षपात के कारण मन कुंठित रहता है, मन दुखी रहता है, वह लोग अच्छे नहीं लगते हैं, आप उनको समझाइए। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो आए तो मैंने उनको कहा कि आप छोटे बेटे की बात को भी सुने। छोटे वाले ने बताया था कि बड़े भाई ईगो के कारण मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, पिताजी मुझे चाहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं और मैं पिता को शिकायत भी करता हूं और पिता अनसुनी कर देते हैं। मैंने उनको वही बात कही कि बड़े बेटे के प्रति अगर छोटे को कोई शिकायत है तो आप उसको समझिए। उसने कहा कि बड़ा बेटा मेरा अच्छा है, लायक है, मैं उसको चाहता हूं और बहुत अच्छा भी है। वो कहता जरूर है, पर मैं ये सोचता हूं कि मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, मैं तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा। तो ये अकेली पॉजिटिव सोच क्या उनके घर में शांति पैदा कर सकती है? मैंने उनको कहा कि एक ही पक्ष को यदि आप देखेंगे कि आपने कहीं सुना, आपने कहीं पढ़ा कि सिर्फ सकारात्मक सोचते रहो, तो आप अपने घर में समस्याओं को कभी भी समाधान नहीं दे पाओगे। आप पूर्ण सत्य को देखें, आप जहां उनकी गलतियां हैं उनको भी देखें, जहां उनके गुण हैं उनको भी देखें, और पूर्ण सत्य आपके सामने होगा। और तब आप जो निर्णय लेंगे वह निर्णय हमेशा सही होगा। और एक ही पक्ष के आधार पर जो निर्णय होगा वो निर्णय आपका कभी सही नहीं होगा और उससे आपके घर में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। ओनली सकारात्मक सोच कि हमने एक ही बात को पकड़ लिया कि मैं इसके बारे में नेगेटिव क्यों सोचूं। आपके घर में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे लड़ पड़े हैं, झगड़ पड़े हैं और दोनों बच्चे आपको शिकायत कर रहे हैं। बेटा है, बेटी है। बेटा कह रहा है कि मम्मा भाई ने मेरी जो है दीदी ने मेरी पेन को तोड़ दिया है, और दीदी जो है वह कह रही है कि मम्मा नहीं, पहले भाई ने मेरे को प्रारंभ किया है झगड़ा, उसने मेरी बुक को फाड़ा था। और तुम यदि सकारात्मक सोचते रहो और दोनों की बातों को, तो तुम कभी भी उनमें कौन गलत है कौन सही है उसका दिशा निर्देश कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें पूरे सत्य को देखना होगा, जहां उनकी अच्छी बात है, जहां उनकी गलतियां हैं, उनका निर्णय करना होगा, और तब तुम सही डिसीजन और सही प्रेरणा, सही मार्गदर्शन कर सकते हो। ओनली सकारात्मक सोच। मान लो कि तुम्हें बीपी बढ़ गया है, तुम्हारे सामने मक्खन घी है, मलाई पड़ी है, तुम शौकीन हो और ये सबको पता है, ये पुष्टिकर होता है, सेहत को ताकत देने वाला होता है, ये तुम्हारी सकारात्मक सोच है। लेकिन अगर तुम ये सकारात्मक सोच रख करके कि ये तो श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, और उसको खाते चले जाओगे, उसके पूर्ण सत्य को नहीं समझोगे,
तो तुम ऊपर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। यानी कि पूर्णता को देखिए, हर चीज में दोनों चीजें रहती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और जब हम पूर्णता को देखते हैं तभी हम सही निर्णय कर सकते हैं, तभी हम सही जो डिसीजन है वो दे सकते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में चोर आ रहे हैं और सकारात्मक सोच करके पड़े हो कि मेरे यहाँ चोर नहीं आएंगे, तो आप एक ही पक्ष को पकड़ के बैठे रहोगे तो कभी भी आप समीक्षा नहीं कर पाओगे, कभी विवेक का जागरण नहीं होगा। आपको पूर्ण सत्य को देखना है कि ऐसा भी हो सकता है, और पूर्ण सत्य देखोगे तो आप सजग हो जाओगे, उसके लिए तैयार भी हो जाओगे। पूर्ण सत्य से आपकी समस्याओं का समाधान होता है। एक ही पक्ष, अधूरा सत्य हमेशा समस्याओं को बढ़ाता है। आप बाजार जाते हैं सब्जी लेने के लिए, और अगर सारी सब्जियों में नेगेटिव देखेंगे तो खाली थैला लेके आइए, और अगर आप उसमें पॉजिटिव देखेंगे, सकारात्मक देखेंगे, सब अच्छा ही अच्छा है, तो उसमें आपने गलत देखना ही नहीं, तो गलत फ्रूट, जो खराब फ्रूट है उसको भी ला सकते हैं। नहीं, आपको दोनों पक्षों को उसमें देखना है, और दोनों पक्षों के बाद जो आप विवेक से उसको लेंगे, समीक्षा करके लेंगे, वो आपका सही होगा, वो डिसीजन भी आपका सही होगा, वो निर्णय भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार पूर्ण सत्य से जो है उसी से सही डिसीजन हो सकते हैं। आधा अधूरा सत्य, परमात्मा कहते हैं कि जब हम आधे सत्य को नकारते हैं तो वह मिथ्यात्व है और उससे कर्म बंद होता है। पूर्ण सत्य को देखना ये महावीर की थ्योरी है, और पूर्ण सत्य देखने के बाद उसके ऊपर निर्णय लेना वह तुम्हारे कर्म को तोड़ सकता है कि पूर्ण सत्य को तुम ग्रहण करो। आधा अधूरे सत्य हमेशा जो होता है वह खतरनाक हुआ करता है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर का ये बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक शब्द, यानी कि ना तो सकारात्मक ना नकारात्मक, सम्यक सही सोच होनी चाहिए। ये सकारात्मक सोचना या नकारात्मक सोचना, ये दोनों ही अधूरे हैं। अगर सही है, पूर्ण कोई चीज है, तो वो है सही सोच, कि दोनों का विश्लेषण करें और उन दोनों की समीक्षा करें, और उन दोनों की समीक्षा के बाद जो भी आप डिसीजन लेंगे वह आपका सही होगा। तो सही सोच वो हमारे जीवन की समस्या को पैदा करती है। सही सोच के आधार पर हम लोग न्याय कर सकते हैं, अन्यथा ना अपने घर के साथ न्याय कर सकते हैं, ना अपने परिवार के साथ न्याय कर सकते हैं, ना अपने समाज के साथ न्याय कर सकते हैं। एक जज ने फैसला देना है, और वो जज जो है अगर वो ये सोचे कि मुझे तो सकारात्मक सोचना है, तो वो जज कभी भी फैसला सही नहीं दे सकेगा। उसको सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को जज करना होगा, और उसके बाद पूर्ण सत्य को जानने के बाद उनका जो फैसला होगा वो फैसला हमेशा सही होगा। पूर्ण सत्य, ओनली सकारात्मकता के आधार पर कोई भी जज न्याय नहीं दे सकता। ओनली सकारात्मकता के आधार पर आप अपने परिवार को नहीं चला सकते, आप अपने जीवन को नहीं चला सकते हैं, और उसके लिए आपको पूर्ण सत्य के आधार पर निर्णय लेने होंगे। इसलिए सकारात्मक सोच जो है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है। सकारात्मक सोच उस कबूतर की तरह से है जो बिल्ली को सामने देख करके अपनी आंखें बंद कर देता है कि मुसीबत चली गई, लेकिन उसकी सकारात्मक सोच से मुसीबत नहीं जाती, वो बिल्ली उसको पकड़ लेती है और खा जाती है, उसके जीवन को समाप्त कर देती है। लेकिन अगर वह सत्य को जान लेता, सारे पक्षों को देख लेता कि आंखें बंद करने से कुछ नहीं, बिल्ली आई है तो खाएगी ही खाएगी, ये भी उसका नकारात्मक पक्ष है, उस पूरी बात को वो जान लेता, तो वो विश्लेषण करता, सही निर्णय ले सकता था, और सही निर्णय में वो झट से उड़ सकता था और अपनी जान को बचा सकता था। इसलिए सही निर्णय, सही सोच डेवलपमेंट होगी जब दोनों पक्षों को आप देखेंगे, और जब तक आप एक ही पक्ष को देखेंगे आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और आप सही सोच को भी नहीं रख पाएंगे। आपकी सही सोच जो है वह भी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो मैं यही कहूंगी कि सकारात्मक सोच चाहे आजकल जी कितने लोकप्रिय कंसेप्ट है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सकारात्मक सोच आपके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी।
आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करेगी तो वो करेगी सम्यक सोच, सही सोच। सकारात्मक सोच के आधार पर आप अपने को न्याय नहीं दे पाओगे तो वो है सम्यक सोच, सही सोच। सकारात्मक सोच के आधार पर आप कर्म को नहीं तोड़ पाओगे तो वो है सम्यक सोच। सकारात्मक सोच के आधार पर आप आधा सत्य ही ग्रहण करोगे, पूर्ण सत्य, समग्रता को ग्रहण करें, पूर्ण सत्य को ग्रहण करें, और पूर्ण सत्य को ग्रहण करना ही सम्यक्तव है। उसी से सम्यक सोच प्राप्त होती है।